हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष माह चल रहा है और मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की कथा का गुणगान करना, उनका श्रवण करना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। हमारे इस चैनल पर आप मार्गशीर्ष माह की कथाएं श्रवण कर रहे हैं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड से ली गई हैं। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार मुनि गर्ग जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार किया गया। तो आइए अब कथा की शुरुआत करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान नारायण कहते हैं, महामुनि अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो जो विघ्न विनाशक, पापहारी, महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें स्तन पिला रही थी। उस समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्य समूह से घिरे हुए वहां आए। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर परब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए श्वेत वस्त्र पहने वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए सुवर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण कर रखा था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी श्री विष्णु के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे। उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्यान लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणारविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आतिथ्य के लिए पाद्य, अर्घ, गो तथा मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंद रानी ने अपने बालक से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को 100 प्रणाम किए और प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सबके लिए पृथक पृथक पाद्य आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में ले भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुने, आप स्वात्माराम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला मुद्देहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्य के दोषों को क्षमा करते रहते हैं। तदंतर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा, प्रभु, इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति युक्त एवं अत्यंत आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी, तुम्हारा यह समयोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। समस्त गोपरूपी कमलवनों के विकास के लिए गोपराज गिरि भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा।
मेरा नाम गर्ग है, मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक उन मुनीश्वर को प्रणाम किया, साथ ही उन शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ ले सुरम्य अंतापुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया और तुम्हारी कन्या में मथुरा ले गए। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है, और जो इससे ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इस बालक के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। बैकुंठ में जो कमलाकांत नारायण हैं तथा श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर नारायण भी इनसे भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजों की राशि हैं। यह तेजों की राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो जाने पर अपने दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप में वे यहाँ आ गए। गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्ययुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेजपुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो ककार है वह ब्रह्मा का वाचक है, ऋकार अनंत का वाचक है, मूर्धन्य शकारक शिव का और णकार धर्म का बोधक है। अंत में जो आकार है वह श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपयुक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं। सर्वस्वरूप, सर्वाधार तथा सर्वबीज है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द का निर्वाण का वाचक है, णकार मोक्ष का बोधक है और अकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति और अकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्काम भक्ति के दाता हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन, ण का अर्थ है दास्य भाव और अकार प्राप्ति का बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करने वाले, भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद, भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण का नाम स्मरण करने से मनुष्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम से ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय है, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। शकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। णकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है, इसमें संशय नहीं है।
ककार का उच्चारण करते ही यमदूत कांपने लगते हैं। रिकार का उच्चारण होने पर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। शकार का उच्चारण होने से पातक, णकार के उच्चारण से रोग तथा आकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकिल गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलिकणों की गणना कर सके, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में संत पुरुष भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण के नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और संत पुरुष श्री कृष्ण महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरु के मुख से सुना था। कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टश्रवा, देवकी नंदन, शीश, यशोदानंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपधृक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिका आत्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मांस पूरक, राधा धन, राधिका अंग, राधिका सतमानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चिच्चोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। सुभिक्षण, ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा मैंने यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। जब ये गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में ये कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए ये अनंत कहे जाते हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हलि हुआ। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें क्षितिवासा कहा गया। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए ये साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिण्य के नाम से कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसे मैंने सुना था वैसा बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गई। नंद पत्नी भी निश्चेष्ट हो गई और वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण व अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधुओं से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले, यह परम निगूढ़ तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृत्तांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के शाप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी हैं, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही हैं। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई
इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्री हैं, वे पुरुष हैं, किंवा वे स्त्री ही हैं और ये पुरुष हैं, इनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों का स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से असमान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता या अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आए हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक है। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और ये कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छल मात्र है। जो भय के भी स्वामी हैं उन्हें किससे भय हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को यह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों तथा मुनींद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह बड़े उत्कृष्ट व मोक्षदायिनी है। राधा का रेख करोड़ों के जन्मों का पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोग से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि का और आकार भव बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निश्चल भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। आकार सर्ववांछित सदानंद रूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप तथा ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ ऊनी की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री कृष्ण की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्री हरि का स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने से मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरुमुख से सुनी थी मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में समर्थ नहीं हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं उसमें मुख्यतः ये है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उनका भक्षण, तालवन में तालफल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके लिए दिए हुए मिष्टान और पान का भोजन, इंद्रयाग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित प्रदान करने वाले कार्य श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंदवर्धक करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रासमंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इन गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बनाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई और ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांग कर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे।
फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवलया पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदंतर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचुकंद का उद्धार तथा यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीलापूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्भ का भंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर के भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जम्भाणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसी पुत्री का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये कृष्ण राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक पूर्ण कार्य करेंगे तथा ब्रजवासियों और राधा को लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर बैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामकरण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय होगा। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को भी बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आई। उन्होंने देखा मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं, शिष्य समूहों से गिरकर ब्रह्मतेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। 11वीं दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा जी की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसे पूर्ण काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते हैं। योगचर्या के अनुसार ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते हैं। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्री का पाठ पढ़ाई। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीलापूर्वक तैयार कराई। इसके बाद उन्होंने अघनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वताकार ढेर लगाए, चिवरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शर्करा के भी 7, लड्डुओं के 7 तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए।
जो गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक तथा स्वस्तिक के अनेक पर्वत खड़े किए गए थे। करपदों के बहुत ही ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत खड़े दिखाई दिए थे। कर्पूर आदि से युक्त तांबुल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे, जिनमें चंदन, अगुरु और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया था। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुकपूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी एवं फलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया। उसमें गौओं, मधुकों, आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह यथास्थान रखे गए। वहां नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढक्का, दुंदुबी, पटहा, मृदंग, मुरज, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधरियों के नृत्य, भावभंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गंधर्व राजों के मूर्छनायुक्त संगीत तथा सवर्ण सिंहासनों तथा रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नतापूर्वक आकर गंगनंद राय जी से कहा, प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज व गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ लोग हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरिज भानु पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख हारथ और हाथी हैं। घोड़े शिविकाओं के साथ संख्या में 1 करोड़ हैं। ऋषिन्द्र, मुनीन्द्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं बाहर आकर चलकर देखिए। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित हो उन सबके लिए पाद्य आदि का समर्पण किया। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गो बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। माँ कोई किसी शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माँ 3 मुहूर्त तक सुवर्ण की वर्षा करके गोलोक को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छुपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्गी जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा ले ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्गी की कथानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंदराय जी ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक नाना प्रकार के सुवर्ण, भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि सुवर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि 2 और 2, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर सुवर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों के बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को सुवर्ण के अनेक भार से पूर्ण मात्रा में प्रदान किए।
श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी से एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तमन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणारविंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भयभंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरणार कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभी देने वाले गोविंद, आपके पिता ने मुझे बहुत धन दिया, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, अणिमादि सिद्धियों में, योग साधनों में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में या अमृतत्व में मेरा तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़ नहीं सकता। सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ सभी को अभिष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता। मैं गोलोक में या पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणारविंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्यों के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधु, दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभी देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही भगवान शंकर, सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्रह्मन, जिसके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वह जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्र मूर्खों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व के सरसों को एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपनी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में ही तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपनी एवं सर्वरूपा पार्वती ने आपके चरण कमलों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनीय हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति हैं, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ है। रत्न गर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं। फिर दूसरे की बात ही क्या है। ईश, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवतियाँ आपसे सनात है, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरणार कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी के नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उससे भक्ति के उद्रेक से उनमें शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए स्रोत का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट में पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल में जकड़ा हुआ है।
जैसे समुद्र में फेन उठता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार भवसागर में मनुष्य की सुयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधुवर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को गए। समस्त बंदीजन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट आए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुगण सबकी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे सुवर्ण तथा वस्त्रों को भारी भार से थक कर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां से आनंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों को तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बचे थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों की वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन कथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंतिदेव के दान कर्म की गाथाएं भी गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सोकर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपत्ति बालकृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ तथा दीवार को पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। उन्हें आंगन में चलते हुए दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल रहे थे। मुनि गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसू में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती बार बार रोने लगी। गर्ग जी उन दोनों दंपति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए तथा दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपम ग्रह में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपब्रहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदनंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए तथा पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने से समर्थ हो गए। श्री कृष्ण का यह चरित्र, उनके नामकरण और अन्नप्राशन का आदि का वृत्तांत कहा गया है। यह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं भी बता रहा हूँ, सुनो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।